बिहार बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीधे सीधे जो है बुर्का वाले बयान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है सोने के व्यापारी जो है वो बुर्का अपनी दुकान में लगा कर जो जाते हैं उनको नहीं देते हैं सोने। वहीं दूसरी ओर जो है मीडिया ने सवाल किया कि जिस तरह से जो है लगातार बांग्लादेश पर हमला हो रहा है, आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश पर हमला हो रहा है ये पूरी तरह से निंदनीय है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लगातार जो है बांग्लादेश पर जो हमला हो रहा है ये हिंदू को लेकर के उन्होंने कहा कि चिंताजनक है। लेकिन दूसरी ओर जो है देखा जा रहा है कि लगातार जो है बुर्के वाला बयान पर जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आयुष डॉक्टर को नुसरत जहां को जो बुर्के खींचे थे उसके बाद से जो है चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है लगातार बिहार में बुर्के वाला बयान पर जो है बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का सीधा सीधा कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का खास करके कि बुर्का बैन होनी चाहिए, पूरी तरह से सार्वजनिक जगह पर जो है बुर्का पहन करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन लगातार जो है देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो है बुर्के वाला बयान पर जो अब जो है और राजनीतिक जो है तेज होते दिख रही है। वही हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भी सार्वजनिक स्थान हो या फिर कहीं आप जाते हैं या बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं तो उस पर जो है आपको बुर्का बैन होनी चाहिए। लेकिन देखना होगा क्या बैन कर पाते हैं, क्योंकि जो है 10 साल से ज़्यादा जो है केंद्र में सरकार जो है मोदी का है, वहीं बिहार में एनडीए की सरकार है, तो क्या बैन कर पाएंगे। पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल के पूरे बयानों को सुने। दुकान हो या सार्वजनिक स्थल हो या कोई सरकारी ऑफिस हो, वहाँ पर आप पहचान छिपा करके अपने चेहरा को ढक करके अगर वहाँ आप जा रही हैं तो यह कहीं से भी अच्छा कदम नहीं है। इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रत्येक सरकारी गैर सरकारी सार्वजनिक स्थल पर बुर्का हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर जलाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और जिस मानसिकता से वहाँ लोग जला रहे हैं उस मानसिकता के लोग यहाँ भी हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दिया है तो किस तरह से अरबन नक्सली प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के कब्र में जाने की बात की है, तो ये लोग स्वयं अपने कब्र में जाने की स्थिति में है। अब जेएनयू तक सिमट गया है वामपंथ का आंदोलन, नक्सलिज्म का आंदोलन। तो ऐसी जिनकी भी मानसिकता है उस पर कठोर कानून बनना चाहिए और सनातन निंदा कानून भी देश में और बिहार में बनना चाहिए। लेकिन हिजाब और बुर्का को लेकर राजद विरोध जता रही है, करे कि ये परिक्रमा। देखिए, राजद, कांग्रेस, वामपंथी ये लोग तुष्टीकरण के नीति पर चलने वाले लोग हैं। वोट बैंक के चलते वोट प्राप्त करने के लिए इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया था। लेकिन 11 वर्षों से माननीय नीतीश जी हैं और नीतीश जी तो 20 वर्ष से हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे मानसिकता वाले लोगों का इलाज हो रहा है और ये लोग कब्र में जा रहे हैं। तो आपने सुना हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से जो है बुर्का बैन होनी चाहिए। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि जिस तरह से जो है राजद इस पर जो है हमलावर है। राजद कह रही कि बुर्का बैन नहीं होगी, माँ बहन की इज्जत है, खास करके मुस्लिम धर्म जो है उनका इज्जत है। इन पर उन्होंने कहा जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल की राजद हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, ये लोग जो है वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वोट जो है उनकी पहचान है और वोट देने जाते हैं तो बुर्का पहन के जाते हैं, वहाँ भी हटानी चाहिए। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया, वहीं जो है वाम पंथ पर भी हमला बोला। वाम पंथ को सीधा सीधा कह दिया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जो है कब्र में जाने की बात कही, तो वाम पंथ जो है अब जेएनयू तक सिमट के रह गई है। जेएनयू में भी उसका सोफरा आने वाला समय में जो है साफ हो जाएगा। यानी पूरी क्लियर जो है बातें करते हुए सीधा सीधा हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के पूर्व विधायक, तो उन्होंने कहा कि अब जो है बुर्का कहीं भी सार्वजनिक जगह पर पहन करके नहीं जाना चाहिए। तो देखना होगा क्या सरकार इस पर एक्शन लेती है या फिर नहीं। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।